अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1947 से एक कौम का सफ़र शुरू होता है और आज तकरीबन 76 ईयर्स हो चुके हैं। अभी तक हमें अपनी मंजिल का तो दूर की बात, एक रास्ते का भी तयन नहीं कर सके कि हमें किस रास्ते पे चलना है। रास्ता आज आपको चुनना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। आखिर एक दिन आपको ये रास्ता चुनना पड़ेगा अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। मैं ये समझता हूं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, सब कुछ हो सकता है। खुदारा मेरी इल्तिजा है कि छोड़े जो कुछ हो चुका, भूल जाए। हम बाहसीयत एक कौम भी भूलना चाहती है। 76 ईयर्स नॉट अ जोक। 76 साल गुजरने के बाद भी अगर अपनी मंजिल को पहचान नहीं सकें कि हमें कहाँ जाना है, आखिर हमें करना क्या है, तो मैं ये समझता हूं कि ये एक बहुत ही अफसोस की बात है। बहरहाल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान का निज़ाम किसी फर्द वाहद के हाथ में नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये निज़ाम एक अदारे पे डिपेंड करता है। अदारे में खामियां हो सकती हैं, कमी भी हो सकती है, क्योंकि ये अभी हमारी शुरुआत है। पाकिस्तान कोई साल 2 साल या 1700 साल के लिए नहीं बना। इंशाअल्लाह पाकिस्तान ता क़यामत, जब तक दुनिया कायम है, पाकिस्तान सलामत रहेगा। अभी भी कुछ नहीं हुआ, सिर्फ 76 ईयर गुजरे हैं। ठीक है, आप आए, आज हम एक अहद करते हैं, एक रास्ते का चुनाव करते हैं कि हमने कौन से रास्ते पे जाना है। ये खूबसूरत अल्फाज आपके इरादों को जाहिर करते हैं। अगर आप एक खूबसूरत सोच रखते हैं तो आपके इरादे भी उतने ही खूबसूरत होंगे। तो इंशाअल्लाह आप लोगों से गुजारिश है कि आए, अपने हिस्से का हिस्सा तो डालें। हम शुरू करते हैं आज से तामीर पाकिस्तान। तो मैं ये समझता हूं कि ये किसी एक फर्द का पाकिस्तान नहीं है, ये 25 करोड़ अवाम का है। और 25 करोड़ अवाम, अगर आप महसूस करते हैं कि मैं खुद या मैं अकेला कुछ नहीं हूं, तो यही वो पॉइंट है जहां पे हम मार खा रहे हैं। यही हमारी वीकनेस है कि हमारी सोच सिर्फ इतनी है कि मैं अकेला क्या कर सकता हूं। मैं ये समझता हूं कि एक एक करके ही 25 करोड़ अवाम बनती है। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, उसमें कोई जलसे जुलूस या धरने या कोई हजूम इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, और ना ही हमारा मुल्क मुतहम्मल है इन चीजों का। तो आज के नए दौर में और भी बहुत रास्ते हैं कि आप अपने खुद को
एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आए। अगर आप ये समझते हैं कि इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है या ये सिर्फ और सिर्फ बातें हैं, तो खुदा रा मेरे नुक्ता नजर से ये एक शैतान का बहकावा है। आए हमारा साथ दें इस तामीर पाकिस्तान के लिए। आपने सिर्फ अपना हिस्सा डालना है, अपने हिस्से का काम। खिदमत करने के लिए कोई वजीर आजम बनना जरूरी नहीं है। एक कासद समझकर भी आप मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि जब जिस मुआशरे में एक तालीम आमदन का जरिया बन जाए तो उस मुआशरे का खुदा ही हाफिज है। वो मुआशरा कभी तरक्की नहीं कर सकता जिसमें उस्ताद सिर्फ पैसों के लिए, टीचर यानी कि सिर्फ पैसों के लिए, डॉक्टर्स सिर्फ अपने जरिया आमदन के लिए डॉक्टरी कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और हमारे माशरे में ये जहर घुल चुका है कि इंसान जो भी कर रहा है उसके इवज में वो सिर्फ और सिर्फ पैसे का ही रिवॉर्ड लेना चाहता है। ठीक है, मैं समझता हूं कि पैसा बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए, ये हमें चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम एक कौम बनकर दुनिया के सामने आना चाहते हैं तो हमें उसके इक़दाम आज से ही करने होंगे, अभी से ही करने होंगे। कभी तो आपको करेंगे। तो इसका स्टार्टअप जो है, मैं समझता हूं कि हम अपने बच्चों से करें, कौम के बच्चों से। आए एक अहद करते हैं कि हम एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बुनियाद रखते हैं। 2047 अगस्त तक हमारे पास 24 साल बनते हैं। इस 24 साल में हम अपनी आने वाली नस्ल, अपनी नई जनरेशन, उसको तैयार कर सकते हैं वो पाकिस्तान जिसका ख्वाब कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था, इकबाल का जो ख्वाब था। आज अगर हम उसकी बुनियाद रखते हैं, जो बच्चा जिसकी उम्र आज 12 साल है, तो आज के 24 साल बाद इंशाल्लाह उसकी एज 36 ईयर होगी, 36 साल का। अगर हम 12 साल के बच्चे की परवरिश आज से स्टार्ट करें तो 2047 तक वो एक मैच्योर और एक जिम्मेदार और एक बासमझ, बासलाहियत बन सकता है। लेकिन इसकी बुनियाद हमें आज शुरू करनी पड़ेगी। हमारा रास्ता सिर्फ हक का रास्ता होना चाहिए। अपने बच्चों को तरबियत दें। आज हम ब्लेम करते हैं अपने सियासतदानों पे, अपने दफाई इदारों पर, अपने इंसाफ के इदारों पर, लेकिन इन इदारों में हम पाकिस्तानी ही बैठे हैं, हम ही हैं, हमारे में से ही हैं सब। तो अगर हम समझते हैं कहीं पे भी हम गलती कर रहे हैं या कहीं पे हमें खामियां हैं, तो हमें खुद ही उन खामियों को, उन गलतियों को सुधारना। तो 2024 में, यानी कि 24 साल में हम इस
پلان کو، اس سوچ کو پایا تکمیل تک پہنچا سکتی ہے۔ تو ہمیں یہ شروعات خود سے کرنی پڑے گی۔ اگر آپ اپنے حصے کا کام کر لیں تو ہر آدمی اگر آپ حصے کا کام کرے تو 25 کروڑ عوام کے ساتھ اگر ملٹی پلائی کرے تو ہر وہ کام ہو سکتا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے، پاکستانی قوم سے، تمام پاکستانیوں سے التماس ہے، ایک گزارش ہے کہ جو کچھ ہو چکا اس کو بھول جائیں، آج سے سٹارٹ اپ کریں، عہد کریں کہ ہم نے ایک راستے کا تعین کرنا ہے، اور وہ راستہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے مطابق ہو۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ایپیسوڈ میں جلد ملتے ہیں۔